हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे करनी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। देखिए, इस वीडियो में हमने करनी के अलग अलग तरीके के कई प्रश्न लिए हैं और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तो इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे करनी के रूप में है। ठीक है, तो इसको घातांकी रूप में चेंज करना है। और यहाँ पे ये प्रश्न है घातांकी रूप में है, तो इसको करनी के रूप में चेंज करना है। ठीक है। और इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। और इसमें भी x का मान निकालना है। ठीक है। और ये देखिए अंतिम प्रश्न है। ठीक है। इसमें भी x का मान निकालना है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। मगर देखिए, इसको देखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको जानना ज़रूरी है। जैसे करनी क्या होता है, ठीक है, घात क्या होता है, तो इसको पहले हम जान लेते हैं। देखिए, इस चिन्ह को हम कहते हैं करनी। ठीक है। और यहाँ पे जो ये n है, इसको हम कहते हैं घात। ठीक है। और इसको जो ये 5 है, ठीक है, इसको कहते हैं हम गुणांक। और इस 5 का इन सभी में गुणा होता है। ठीक है। जो बीच में ये डॉट है, इसको हम कहते हैं गुणा। ठीक है। तो इस 5 का इन सभी में गुणा होता है और इसको हम कहते हैं गुणांक। ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा लिखा हो कड़ी में 3, तो इसको हम घात रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको लिखेंगे हम 3 की पावर यानी 3 की घात 1/2। ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो 3 कड़ी में 3, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 3 की घात 1/3। ठीक है। देखिए यहाँ पे करनी में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि 3 के पावर 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 है। ठीक है। और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 की घात 1/3। ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा लिखा हो 4 करनी में 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ 3 की घात 1/4। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अगर यहाँ पे लिख दें हम n और करनी में 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ 3 की घात 1/n। ठीक है। अब इतना आप समझ गए। अब चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये कह रहा है निम्नांकित को घातांकी रूप में लिखें। ठीक है। तो इसको घातांक रूप में लिखना है। ठीक है। और करनी के रूप में है, तो इसको हम घातांक रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? 4 करनी में 3/4। ठीक है। तो यहाँ पे घात कितना है? यहाँ पे घात है 4। ठीक है। तो इसको हम घातांक रूप में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3/4। ठीक है। ये 3/4 लिख दिए। और ये जो 4 है, ये हमारा घात है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1/4। ठीक है। तो ये हमारा घातांक रूप में हो गया। ठीक है। अब देखिए, इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है? m करनी में x/y के पावर n है। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे। यहाँ पे x/y की पावर कितना है? n है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इन सब का घात कितना है? इन सब का घात है m, यानी कि 1/m। ठीक है, 1/m। ठीक है। अब देखिए, इसको और भी सरल तरीके से हम लिख सकते हैं ऐसे। देखिए, x/y। ठीक है, कोष्ठ बंद। ठीक है। इसके बाद से ये n और गुणे 1/m। ठीक है। ये जो पावर है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, अगर इस रूप में हो, अगर 1 का पावर n हो और इस सब का पावर m हो, ठीक है, तो क्या होता है? ये जो पावर होता है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि बराबर 1 का पावर n इंटू m हो जाता है। ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरी घातांक वाली वीडियो नहीं देखी है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। तब आपको ये प्रश्न और अच्छी तरह से समझ आएगी। ठीक है। अब देखिए, अब समझ गए। अब देखिए, अब क्या होगा? इन दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x/y की पावर n/m। ठीक है, समझ गए। देखिए, ये करनी रूप में है, जब इसको हम घातांकी रूप में लिखेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? निम्नांकित को करनी रूप में लिखिए, यानी कि घातांक रूप में है। ठीक है। तो इसको करनी रूप में लिखना है। तो करनी रूप में कितना होगा? ये देखिए, ये 3 हो गया। ठीक है। अब इस प्रश्न में घातांक रूप में दिया गया है। ठीक है। तो हमको करनी के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे 3 के पावर 1/8। ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कि इस 3 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। और इसका पावर क्या है? 1/8। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो घात है वो 8 है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि करनी बनाएंगे और इस 8 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया करनी के रूप में। उसी प्रकार इसको लिखेंगे। देखिए ये जो है 8 ये हमारा घात है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए 5/7 और इसका पावर हो गया ये 3, ठीक है। और इन सबका पावर हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब देखिए अब ये जो 1/8 है ये हमारा करने वाला घातांक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बराबर करनी में ये 8 ये जो घात है इसको लिख दिए और करनी के अंदर इसको लिखेंगे 5/7 और इसका पावर ये 3, ठीक है। तो ये हमारा करनी के रूप में हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए निम्नांकित के मान ज्ञात करें, ठीक है। अब इसमें हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए 27 के पावर 2/3, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको घात के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो 27 को हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 3 27, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3 के घात 3 और गुणे इसको लिखेंगे 2/3, ठीक है। देखिए इस 27 को हमने लिखा यहाँ पे 3 के पावर 3, ठीक है। और इस घात में गुणा हो जाएगा, ठीक है। घात में घात का गुणा हो जाता है, हमने बताया था आगे अभी, ठीक है। तो जब गुणा होगा तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3 के पावर 2, ये 2 बच गया ना, तो 3 के पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 तिहाई 9, यानी कि 9 होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। अब इस प्रकार इसको हल करते हैं। देखिए ये 1/64 है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं घात के रूप में, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर हो जाएगा 6 होगा। और इन सब का पावर कितना है, ये सबका पावर है यहाँ पे -1/6 है, ठीक है। तो देखिए घात में इस घात का गुणा होगा, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 के पावर 6 और -1/6 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस घात में इस घात का गुणा है, ठीक है। तो जब गुणा होगा तो क्या होगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी कि -1 बचेगा, ठीक है। तो बराबर 1/2 के पावर -1, ठीक है। ये -1 है, तो इसको जब हम पलटेंगे यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2/1, ठीक है, पावर 1, ठीक है। और 2 में जब 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। और 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 64 को हम 1/2 कैसे लिखें, देखिए यहाँ पे ये 64 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, × 2, 1 2 3 4 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। और ये जो 1 है अगर इसमें 6 बार गुणा होगा, ठीक है, 1 × 1 × 1, तो क्या होगा, 1 ही होगा। यानी कि 1 का 6 बार जो गुणा होगा तो 1 ही होगा, यानी कि 1/2 का पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमने 1/64 को, ठीक है, 1/2 के पावर 6 लिखा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे यह है 5 करनी में 64 बराबर 2 का पावर x हो तो x का मूल निकालें, ठीक है। यहाँ पे x का मूल निकालना मतलब मान निकालना है, ठीक है। देखिए तो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे 5 करनी में 64 बराबर 2 के पावर x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। और ये क्या है, आधार कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम घात। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम कि इसका जो ये 64 है इसको भी 2 करेंगे, यानी कि यहाँ भी आधार क्या करेंगे, हम 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 करेंगे। तो पहले इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। देखिए इसको लिखेंगे हम 64 के पावर क्या लिखेंगे, 1/5। जो 5 है ये हमारा क्या घात है, तो इसको लिखेंगे 1/5 बराबर 2 के पावर x, ठीक है। या अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस 64 को क्या लिख सकते हैं हम,
तो इस 64 को हम लिखेंगे 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका पावर क्या है 1/5 और बराबर ये 2 के पावर x, ठीक है। और अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर a का पावर n हो और सबका पावर m हो तो क्या होता है, पावर का पावर में गुणा हो जाता है, यानी कि ये 2 और इसका पावर हो जाएगा 6 गुणे 1/5 होगा, ये गुणा हो जाएगा और बराबर 2 का पावर x, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6/5 बराबर 2 का पावर x, ठीक है। अब देखिए, अब जब दोनों का ये जो आधार है ये बराबर होता है तब क्या होगा, तब ये x बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। ये पावर यानी कि x बराबर कितना हुआ 6/5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, जब ये दोनों का ये आधार समान हुआ तो क्या होगा, ये पावर क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ये जब आधार बराबर होगा तब, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2 के पावर x-1 प्लस 2 के पावर x+1 बराबर 320, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 के पावर x बटा 2 के पावर 1, ठीक है, प्लस ये प्लस 2 के पावर x गुने 2 के पावर 1 बराबर 320, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमने इस रूप में कैसे लिखा, देखिए घात का जो नियम होता है, ठीक है, वो होता है a के पावर m बटा a के पावर n, ठीक है। अगर ऐसा हो तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n, ठीक है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में इस रूप में आ जाए, ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस रूप में आ जाए तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा इस रूप में है, ठीक है। तो इसको हमने इस रूप में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसको हमने इस रूप में चेंज किया है तो हमें ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, इसको हमने इस रूप में कैसे चेंज किया है, देखिए घात का जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है, देखिए अगर a के पावर m इंटू a के पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। इसमें क्या होता है कि आधार हमारा ये समान होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हमने इस रूप में कैसे लिखा, इस नियम से, ठीक है। देखिए, इसको चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको देखिए चेंज करने का आसान तरीका ये 2 के पावर x है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 के पावर x, ठीक है। और ये -1 है तो इसको हम क्या करेंगे 2 के पावर 1 लिख के इसको बटे में कर देंगे, ठीक है। और देखिए ये प्लस, अब ये देखिए ये 2 के पावर x है यहाँ पे, तो 2 के पावर x करेंगे और इनटू ये प्लस है तो इसको क्या करेंगे 2 के पावर 1 कर देंगे, लेकिन इनटू में करेंगे क्योंकि ये प्लस है तो इनटू में रहेगा और ये -1 है तो ये बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर 2 के पावर x है और यहाँ पर भी 2 के पावर x है, तो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 2 के पावर x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 और बटे का 2, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, इसका मतलब कि 2 ही होगा, ठीक है। तो प्लस ये 2, ठीक है, कोष्ठ बंद और बराबर ये 320। अब देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 2 के पावर x ये, और इसको हम शॉर्ट तरीके से जोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे बस इसको जोड़ देंगे और बट्टे का 2 कर देंगे। देखिए 2 का 2, 2 दूनी के 4 और 1 5, तो 5 और बट्टा 2, ये भिन्न का प्रश्न है और बराबर 320, इसको लिख दिए। अब देखिए, अब 2 का पावर x के साथ इसका गुणा है और इसका इसके साथ क्या है, भाग है, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है हमको, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रहने देंगे और इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो 2 के पावर x बराबर
ये जब इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि 320 बटा 5/2। ठीक है। अब देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए ये 320 और गुणे 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा और बटा ये 5 नीचे रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको जब हम कटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 5 छक्के 30, ठीक है, बचा 2, यहाँ पे आएगा तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौका 20। ठीक है, तो ये 64 हुआ और इंटू 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर x बराबर 64 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 6। ठीक है, और इंटू ये 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 को 2 के पावर 6। देखिए इस प्रकार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, दूना का 32, दूना का 64। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का आधार क्या है, समान है, दोनों का आधार 2 है और बीच में गुणा है। ठीक है, तो दोनों का घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 + 1 बराबर ये 6 प्लस ये 1, ठीक है, बराबर 2 के पावर 7, यानी कि 2 का पावर x बराबर ये 2 का पावर 7। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आधार क्या है, समान है, तो हमारा घात क्या हो जाएगा, x बराबर 7 होगा। ठीक है, तो ये हमारा x का मान हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।